इस वीडियो में हम गैस लॉस से रिलेटेड यहाँ पर पहले थ्योरी देखेंगे। थ्योरी के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। सभी गैसें कुछ समान गुण प्रदर्शित करती हैं, जिनका निर्धारण निम्नलिखित भौतिक दशाओं के आधार पर किया जाता है। दाब, आयतन, ताप और मात्रा, इनके आधार पर इनका भौतिक दशाओं के आधार पर इनका निर्धारण हम करते हैं। गैसों की प्रकृति एवं व्यवहार के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न प्रयोगों के आधार पर अनेक सर्वमान्य नियम प्रतिपादित किए गए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैसीय नियम कहते हैं, जो किस किस तरीके के हैं हम लोग आगे देखते हैं। बॉयल्स का नियम। स्थिर ताप पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, और स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, PV = nRT। अब देखिए, तापमान को आप लोग कांस्टेंट कर देंगे तो फिर यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, PV इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1। तो P इन्वर्स में क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, तो P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, V के हो जाएगा, या फिर V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इस तरीके से आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर है नेक्स्ट चार्ल्स लॉ। स्थिर दाब, देखिए बॉल्स में क्या होता है, स्थिर ताप होता है, और चार्ल्स में क्या होता है, स्थिर दाब। किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो बॉयल्स लॉ में याद रखिएगा क्या होता है, तापमान कांस्टेंट होता है, और चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए PV = nRT, तो हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट लगेंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, T के हो जाएगा। फिर है गै-लुसाक का लॉ। नियत आयतन पर गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब गै-लुसाक में आयतन जो है वो नियत हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो दाब होता है वो उसके ताप के समानुपाती होता है। फिर से वही फार्मूला लगा देंगे, P = nRT। अब इसको हम लोग कांस्टेंट करेंगे तो P जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग डाल्टन का नियम। डाल्टन का नियम क्या कहता है, गैसों के मिश्रण का कुल जो दाब होता है मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यानी कि गैस के मिश्रण का कुल दाब जो होता है वो किसके बराबर होता है, उसमें उपस्थित जितने भी गैसेस हैं उन सभी गैसों के जो आंशिक दाब है उनका योग क्या होता है, टोटल दाब होता है। ठीक है, एवोगैड्रोस का लॉ क्या है, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है, तथा 22.4 लीटर में 6.022 × 10⁻23 अणु यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर देखिए V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। N जो होता है एवोगैड्रो संख्या को यहाँ पर बताता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कुछ तो कांस्टेंट आएगा, और वो हम लिख लेते हैं K। तो V/N = K। N जो होता है गैस के मोलों की संख्या है, तो एक मोल में जो गैस की संख्या है वो कितना है, 6.023 × 10⁻23 अणु होते हैं। तो K का एवोगैड्रो नियतांक कहा जाता है। तो ये जो K है ये कांस्टेंट है, तो इसको कहा जाता है एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो इसीलिए V1 = N1 और V2 = N2 इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि V/N जो होता है इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर होता है।
आइडियल गैस लॉ देखते हैं। गैसों के व्यवहार का विश्लेषण करने वाले 3 प्रमुख नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगैड्रो का नियम, इनका संयोजन करने पर एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी नियम प्राप्त होता है जिसे आदर्श गैस नियम कहा जाता है। और यह नियम गैसों के आयतन तथा उनके ताप, दाब एवं मात्रा के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया PV = nRT। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया ही था। R यहाँ पर आप देखोगे तो R क्या है, सार्वभौमिक गैस नियतांक है जिसका मान कितना होता है 0.31 जूल पर मोल के। और आदर्श गैस का समीकरण क्या है, PV = nRT। P क्या है, दाब है, V क्या है, आयतन है, N क्या है, मात्रा है, मोलों की संख्या, और R हमने यहाँ पर देखा कि ये गैस नियतांक है, और T क्या है, परम ताप है। यहाँ पर दाब को ATM में मापते हैं, आयतन को लीटर में मापते हैं, उसकी मात्रा को मोलों की संख्या में मापा जाता है, परम ताप को केल्विन में मापा जाता है। अब आते हैं आइडियल गैस। वह गैस जिनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल शून्य होता है तथा वे नगण्य स्थान घेरते हैं, आदर्श गैस कहलाता है। यानी कि उनके जो अणु हैं उनके बीच आपस में कोई भी आकर्षण बल नहीं होना चाहिए, आकर्षण बल शून्य होना चाहिए, और वो जो है कोई भी स्थान नहीं घेरते हो, तो वो क्या कहलाएंगे, आदर्श गैस। वस्तुतः आदर्श गैस एक काल्पनिक अवधारणा है जो व्यवहारतः संभव नहीं है। तो ये हो गया आइडियल कंडीशन, जो कि ऐसा होता तो नहीं है पर इसका डेफिनेशन। डिफ्यूजन क्या है, घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की सार्वभौमिक प्रक्रिया क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। अब आता है ग्राहम का गैसीय विसरण। ग्राहम का गैसीय विसरण नियम, नियत ताप एवं दाब पर गैसों की विसरण की आपेक्षिक गतियां उसके घनत्वों या अणुभार के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, बॉयल का नियम किस प्रक्रम के लिए मान्य है। बॉयल का नियम जो होता है वो समदाबी बॉयल का नियम जो होता है किस प्रक्रम के लिए मान्य है। तो यहाँ पर देखिए बॉयल का नियम, मैंने क्या बताया था, बॉयल के नियम में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। PV = nRT इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, और इसमें किसी एक को हम लोग इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, समतापी कांस्टेंट जो होता है तापमान होता है। नेक्स्ट है, स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर क्या होता है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने से क्या होता है, दाब घटता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सूत्र स्थिर दाब पर चार्ल्स का नियम प्रदर्शित करता है। तो मैंने आपको चार्ल्स लॉ में क्या बताया था, चार्ल्स लॉ में ये बताया था कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, फॉर्मूले से आप लोग निकाल लीजिएगा। प्रेशर को आप कांस्टेंट कर दीजिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T किया जाएगा, तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, P × V की इकाई किसके समान होती है। तो ये किसके समान होती है, ऊर्जा या कार्य के समान होती है।
स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उपयुक्त निष्कर्ष है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन सा नियम है? ये कौन सा नियम है? बॉयल्स का नियम है, जिसमें तापमान जो होता है वो स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है परमताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर किस नियम का परिणाम है? तो आंसर क्या हो जाएगा? परम ताप जो होता है किस नियम का परिणाम है? तो ये है चार्ल्स का नियम। यहाँ पर क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है नियत आयतन पर गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये नियम किसका है? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आयतन नियत है और नियत आयतन पर गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये कौन सा नियम बताता है? गै-लुसाक का नियम बताता है। गैसों के अणु गति सिद्धांत से किसकी व्याख्या की जा सकती है? यहाँ पर देखिए गैसों के अणुगति सिद्धांत से किसकी व्याख्या की जा सकती है? तो बॉयल के नियम की भी व्याख्या की जा सकती है, चार्ल्स के नियम, एवोगाद्रो नियम। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है? गैसों के अणुगति सिद्धांत ही इन नियम में के अंदर बताया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है गैसों के विचरण दरों और उनके घनत्वों में कौन सा सही संबंध है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से गैसों से संबंधित नियम नहीं है। हमने देखा इस चैप्टर में बॉयल्स का नियम हमने पढ़ा है, चार्ल्स का नियम पढ़ा है, गै-लुसाक का नियम, क्या फैराडे का नियम हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो ये जो है गैसों से संबंधित नहीं है। गैसीय समीकरण PV = nRT में R किस चीज को बताता है? तो ये जो होता है 1 मोल गैस को बताता है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की जो ऊर्जा है ये मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। तो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट अगर हम लोग कर दें तो टेम्परेचर जो कांस्टेंट है इस पर किसी गैस का जो दाब है वो 3 गुना अगर कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? तो दाब को हम लोग मान लो 3 गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग कर दिए इसको 3 गुना, तो अब क्या हो जाएगा? इसके आयतन क्या हो जाएगा? 1/3। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणु भार क्या होगा? तो अणु भार जो होता है वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गैसों का विसरण।